हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे जैक बोर्ड में क्लास 12 आपका जो सेकंड टर्म का देखिए मॉडल सेट पेपर 5 है, ये मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। मैंने मॉडल सेट पे 1 2 3 4 आपको सॉल्व कर दिए थे। अगर देखिए आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक जानकारी देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि समय आपको देखिए 1.5 घंटे का मिलने वाला है। टोटल आपको 40 मार्क्स के मिलने वाले, टोटल 19 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपके कोर पेपर का है, मैं आपको बता दूं, और जितना हो सके अपने हिसाब से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा 3 सेक्शन में बटा हुआ, एक पैसे सेक्शन है आपका, ठीक है, जिसमें आपको पैसे दिया रहेगा। दूसरा सेक्शन देखिए आपका ग्रामर पार्ट है, कुछ ग्रामर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ लेटर होंगे, और आपको हो सकता है पैराग्राफ दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सेक्शन एम हमारा है, ये पैसे दिया हुआ देखिए कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर एनी 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक आपका 7 क्वेश्चन है, जिसमें आपको किन्हीं भी 5 सवालों का जवाब देना। देखिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया हुआ है, लेकिन आपको 40 मार्क्स बनाने भी है। तो देखिए पैसेज को पढ़िएगा तो थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा लग सकता है, इसलिए पैसेज को बिना पढ़े ट्राई करिए सॉल्व करिए। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट डू ऑल ह्यूमन बींग, जितने सारे के सारे मनुष्य वो क्या डिजर्व करते हैं। ठीक है, ये हमें बताना। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में कि ऑल ह्यूमन बींग्स डिजर्व इक्वल राइट्स टू अ डिसेंट एग्जिस्टेंस एंड प्रॉपर डेवलपमेंट। तो देखिए यहीं से आपका 1 नंबर का सवाल का जो आंसर है वो बन जाता है। फिर देखिए व्हाट कैन द लॉज ऑफ कंट्री फॉर इट, व्हाट कैन द लॉज ऑफ कंट्री डू, जो हमारे कंट्री के पीपल के लिए क्या क्या लॉ बने वो बताना है हमको। ठीक है, तो ये सारे के सारे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी आदमी को देखिए जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी भी चीज़ से कलर हो, कास्ट हो, से भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए यही लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द क्या क्या लॉज है तो बताना है। तो देखिए द लॉज प्रोटेक्टिंग द, आप यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से लिखिएगा, पहले लिखिएगा लॉज लिखिएगा और दा लगा दीजिएगा, और फिर यहाँ से देखिए आपको पूरा चाहे तो कास्ट तक लिख दीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाएगा। फिर विथ व्हाट पर्पज वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एडॉप्टेड। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि आपका यूनाइटेड नेशन का क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, ये बताना है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द राइट्स इंक्लूडेड इन द डिक्लेरेशन, ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। उसी तरह व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एडॉप्टेड एंड व्हाई विच बॉडी। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि टेक केयर का आपका एक सेम वर्ड निकालना है पैरा 1 से, यानी इस वर्ड से आपको क्या करना निकालना है। और आपका क्या करना है, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा फ्रीडम का पैरा 2 से आपको क्या करना है, इसका सेम वर्ड सिमिलर वर्ड खोज के निकालना है। तो देखिए टेक केयर मतलब ही क्या होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप यहाँ पर से कौन सा वर्ड होता है जिसका मतलब ही क्या होता है, ध्यान रखना, आप खुद बता सकते हैं। ठीक है, खुद आप खोजिएगा, देखिए खुद ब खुद मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 आपको सारा का आंसर बता, लेकिन आप ट्राई करिएगा किन्हीं 5 का। ठीक है, लीजिए देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो मैंने आपको वहाँ टिक कराया, देखिए वही आंसर मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 हो, 2 हो, 3 का देखिए आपको लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ देयर डिसीजन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यूनिवर्सल रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, फ्रीडम ऑफ थॉट, रिलीजन, पीसफुल असेंबली, राइट टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड लीजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का सी ऑन 10th of December 1948 बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का आंसर हो जाए प्रोटेक्टिव मतलब क्या होता है, बचाना या पे ध्यान रखना, और लिबर्टी मतलब क्या होता है, आजादी। देखिए सारे के सारे वर्ड मैं आपको पैसे से दिखा देता हूँ कि आप कैसे खोज सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फ्रीडम मतलब ही क्या होता है, आजादी। ये आपको जो वर्ड निकालना है पैरा 2 से निकालना। तो देखिए लीजर मतलब क्या होता है, ये भी स्वतंत्रता ही मतलब होता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। और आपका ये देखिए जो क्वेश्चन था टेक केयर इसका आपको निकालना है। टेक केयर मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टिंग, ये इसका सिमिलर वर्ड है, दोनों का मतलब ऑल ओवर बेसिस क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेक्शन बी जो हमारा है वो आपको देखिए क्या पूछा हुआ, एक आपको पूछा हुआ नोटिस लिखना है। ठीक है, आपका नाम यू आर नारायण या फिर नम्रता, आपका नाम नारायण या फिर नम्रता है। कल्चर सेक्रेटरी आप कहां पर, मारवाड़ी +2 हाई स्कूल रांची की है। राइट अ सुटेबल नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, आपको एक नोटिस बोर्ड लिखना है, एक नोटिस लिखना है। रिक्वेस्टिंग नेम द स्टूडेंट फॉर पार्टिसिपेशन इन कल्चरल प्रोग्राम टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय, देखिए आपके स्कूल के द्वारा एक कल्चरल और सांस्कृतिक कार्यक्रम का क्या किया जाए, आयोजन किया जा रहा है। उसमें जो भी छात्र छात्रा देखिए अपना क्या कर सकते हैं, भागीदारी लिखना सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा। इसी तरह क्वेश्चन 9 में पूछा गया कि यू आर मुकुल, यानी आप अगर छात्र है तो मुकुल, छात्रा है तो मानसी लिख सकते हैं। जिला +2 हाई स्कूल रांची का कोरोना वैक्सीन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल फॉर 15 to 18 ईयर्स एज पीपल। ठीक है, राइट अ रिपोर्ट फॉर यू, देखिए आपको क्या करना है, एक स्कूल मैगजीन के लिए क्या करना है, आपको एक रिपोर्ट लिखना है जहां पर आपके स्कूल में क्या हुआ है, कोरोना का वैक्सीनेशन कैंप लगा है 15 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये हमको क्या करना बताना है। उसी तरह आपका क्वेश्चन 10 है कि यू आर मोहित या फिर मोनिका, अगर आप छात्र है तो मोहित और छात्रा है मोनिका। लिविंग एट C10 हार्मो हाउसिंग कॉलोनी रांची, आपका एड्रेस दिया हुआ है ये पर। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान अबाउट द इनइक्वेट एंड पुअर सिटी बस सर्विस। देखिए
देखिए आपको क्या करना है, हिंदुस्तान टाइम्स के जो एडिटर उनको एक लेटर लिखना है, लेटर बताना है कि जो हमारे यहाँ की बस सर्विस का उनका कैसा सिस्टम है, पुअर बस सर्विस की जितना खराब सिस्टम वो हमको लिख के क्या करना है वहाँ पे बयां करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको देखिए इन किसमें से 2 सवाल को जवाब देना है और 2 सवाल का जवाब देखिए लिखा हुआ है कि 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बोल ही दिया गया है। तो आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 10। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 का आपको जवाब बताता हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको नोटिस लिखना है। द कल्चरल सोसाइटी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ग्रैंड, यहाँ पर आप क्या करिएगा, आज का डेट लिख दीजिए, ठीक है, जब लिखे उसका डेट लिख दीजिएगा। यहाँ पर क्या वजह है, कल्चरल प्रोग्राम है वो लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, मेंशन कर लीजिएगा। द कल्चरल सोसाइटी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ग्रैंड कल्चरल प्रोग्राम ऑन 20 मार्च 2015। देखिए यहाँ पर आप डेट को अपने हिसाब से क्या कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, जो डेट जिस दिन एग्जाम है उस दिन का चेक कर लीजिएगा, टाइमिंग अपने हिसाब से जो रखिए लिख लीजिए, ठीक है। ये एट 6 PM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। द सोसाइटी इनवाइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट डिजायरियस टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम लेटेस्ट बाय 10 मार्च, ठीक है। एंट्रीज विल बी फॉर ग्रुप सॉन्ग, 1 एक्ट प्ले, पोएटिक रिसिटेशन एंड फोल्क डांसेस। सिलेक्शन विल बी डन प्योरली ऑन मेरिट। देखिए आपके स्कूल में क्या होने वाला है, कल्चर प्रोग्राम होने जिसमें जो भी छात्र चाहते हैं भागीदारी कर सकते हैं, ठीक है, इन्हें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां पर देखिए क्या क्या आपको ग्रुप सॉन्ग हो सकते हैं, एक्ट प्ले है, पोएटिक सेक्शन भी है, कुछ डांस सेक्शन है, तो आप जिसमें चाहे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये होता है आपका नोटिस। नीचे आप अपना नाम लिख दीजिएगा, जो आपका नाम पूछा गया, नारायण या नम्रता कल्चर सोसाइटी, आप डेट ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा, मैंने आपको लेटर बताया था कि कौन सा लेटर लिखिएगा बस सर्विस के बारे में, तो लिख दीजिएगा टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स पटना, या फिर आपको जो एड्रेस दिया वो रांची वहां लिख दीजिएगा। और सब्जेक्ट पुअर बस सर्विस है। सर आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द इरेगुलर बस सर्विस इन आवर सिटी। मैं आपका ध्यान क्या करना, केंद्रित करना चाहता हूँ कि हमारे शहर में जो बस सर्विस है उसका ध्यान आपके उधर केंद्रित करना, क्योंकि यहाँ पर देखिए रेगुलर नहीं है, मतलब क्या, बस का कोई टाइम टेबल नहीं है, कुछ भी इंटरवल नहीं। द पैसेंजर फेस हार्डशिप बिकॉज द बस इज नेवर। देखिए जो पैसेंजर यानी जो यात्रीगण है उनको देखिए बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बस कभी भी टाइम पे नहीं आती है। समटाइम्स पीपल हैव टू वेट अ लॉट टू कैच। देखिए बहुत आदमी क्या करना पड़ता है, बहुत देर तक रुकना पड़ता है कि बस को पकड़ने के चक्कर में। इवन सो द ड्राइवर्स एंड कंडक्टर आर टू लेजी। देखिए जो ड्राइवर और कंडक्टर वो भी क्या, बहुत ही ज्यादा आलसी एंड केयरलेस। सबसे बड़ी बात है आलसी के साथ साथ वो क्या, केयरलेस है, ठीक है। और एज दे पास द स्टॉपेज विदाउट स्टॉपिंग। देखिए क्या, जब बस स्टॉपेज जहां बस रुकना चाहिए वहां रुकते नहीं, उसके बाद क्या होता है, बिना रुके क्या होते हैं, बस स्टॉप से पार हो जाते हैं। तो ये सारी बातें थी, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए क्या करना है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस मैटर पे ध्यान दीजिए, इस पे जो बाकी आप लिखेगा। आई एम श्योर दैट द सिचुएशन ऑफ सिटी विल इंप्रूव टाइम टू। देखिए मैं आशा करता हूं ठीक है, हमारे शहर का जो सिचुएशन है, स्थिति है, वो आप इंप्रूव करने में हमें सहायता करेंगे। इट इज अ प्योर हम्बल रिक्वेस्ट, किएगा हम आपसे क्या बिना आवेदन है, ठीक है, कि आप हमारी मदद करिएगा। थैंक यू। आपका जो भी नाम है यहाँ लिख दीजिएगा कि आप क्या लगते हैं सिटी के, आप क्या एक जिम्मेदार नागरिक है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा सेक्शन जो सी है, देखिए उसमें आपको क्वेश्चन आंसर एंड बुक पार्ट एंड लिटरेचर सेक्शन है, जहां पर देखिए आपको टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन 11 से लेकर 17 है, टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए। और 7 क्वेश्चन में बच्चों किन्हीं 5 सवालों का आपको जवाब देना है, जिसमें से देखिए आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 17 तक आपको जो भी आता है उसका आप आंसर आराम से लिख सकते हैं। तो मैं आपको 5 सवाल के जवाब बता दूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, देखिए ये इजी क्वेश्चन है, आप चाहे तो एग्जाम आप देख लीजिएगा, आप इसका आराम से आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 में आपको थोड़ा लंबा पड़ सकता है और हमें छोटा ही लिखना है, क्यों 50 वर्ड से कम लिखना है, इसलिए देखिए ट्राई करिएगा कि जो छोटा वाला क्वेश्चन उसी को लिखिए, इससे आपका समय बचेगा और आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। 3 के 3 मार्क्स आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम एक एक करके आंसर देखते हैं। 13 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा कि जियोफ वाज सोफीज एल्डर ब्रदर, ही वाज एन अप्रेंटिस टू मोटरसाइकिल मैकेनिक, ठीक है। जो जियोफ था वो क्या था, सोफी का भाई था, ठीक है। वो क्या करता, मोटरसाइकिल मैकेनिक था, कहां पर, एक अप्रेंटिस के पोस्ट पे था, ठीक है। उसी तरह देखिए हमारा 14 नंबर का आंसर है कि द फोल्क हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड प्लीडेड टू द सिटी डवेलर्स टू स्टॉप एंड बाय देयर वेयर्स सो एज टू इनेबल देम टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी फॉर अ डिसेंट लिविंग। दे वांटेड दैट द रिच पीपल हु पास्ड फ्रॉम देयर इन दिस कार शुड स्टॉप देयर एंड बाय सम गुड्स फ्रॉम देम, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 15 नंबर आंसर है कि बावर इज अ प्लेजेंट प्लेस इन द शैडो अंडर ट्री, इट प्रोटेक्ट्स पर्संस एनिमल्स फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। देखिए इसमें और एक क्वेश्चन जुड़ा होता है, इसका आंसर मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पर कि एज पर एज द पोएम गिवन पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स अस विद अ स्लीप दैट इज फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 16 का बच्चों आंसर है कि जैक यूजुअली टोल्ड हिज डॉटर अ न्यू स्टोरी विद लिटिल वेरिएशन ऑन द बेसिक टेल हैविंग द सेंटर क्रिएचर नेम्ड रॉजर हु हैड पुट सम प्रॉब्लम एंड ही यूज्ड टू गो इनटू द वाइज ओल्ड आउल, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों 17 नंबर का कि अन्नन एडवाइज्ड बामा टू स्टडी हार्ड विद केयर एंड लर्न ऑल सी कुड, ही सेड दैट ओनली बाय स्टडिंग एंड बाय मेकिंग प्रोग्रेस कुड दे थ्रो अवे देयर डिग्निटीज। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो जाता है और हमारा सेक्शन जो सी था वो कंप्लीट हो जाता है। अब
देखिए बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए 18 और 19 आपको बनाना है, लेकिन किन्हीं एक सवाल का क्या करना है, जवाब देना, और इसमें से आपको 100 वर्ड से कम लिखना है और आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 जो भी आता है आप उसे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करिए कैरेक्टर स्केच लिखने का। वो आप अगर कैरेक्टर स्केच कहानी के बारे में पता है, किसी किरदार के बारे में किसका कैरेक्टर मालूम है, तभी ट्राई करिए, वरना वो क्वेश्चन मत ट्राई करिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताता हूं, आप 19 में खुद में घर से ट्राई करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा 18 का आंसर है, मिस्टर लैम वाज अ वर्ल्डली वाइज मैन to one of his leg was blown off in the war. He welcomed Derry in this garden. During their talks, Derry find himself a decent fellow. The children called him Lammy Lamb, ठीक है, but he allowed them to enter his garden without any irritation. Lamb told Derry how to overcome his physical deformity. Lamb called him blessed because he had got 2 arms, 2 legs, 2 ears, eyes, brain, and a tongue, except the burnt face. Lamb also narrates him a story of the beauty and the beast. He also told Derry many points how to get on him in the world in spite of physical disability. In the way Mr. Lamb tries to give courage and confidence to Derry. और देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अगर देखिए आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ जाइएगा। मैं सारा का सारा पीडीएफ मॉडल सेट पे 1 से लेकर 5 तक ऑल टोटल भेज दूंगा, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पीडीएफ देख लीजिएगा, आप वहां से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको देखिए ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए आपको थोड़ी सी साउंड की दिक्कत आ रही है, मैं जान रहा, क्योंकि मेरे अगल बगल में थोड़ा सा काम चल रहा है, इस कारण मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपसे बच्चों का मॉडल सेट पेपर भी कंप्लीट करवाना था, इसलिए मैंने फिर भी ये ट्राई किया। मैं आपका जितना जल्द, सबसे पहले मैंने आपको मॉडल सेट 1 2 3 4 पांचों कंप्लीट करके दे दिए। अगर आप में से लगता है कि हाँ मैंने आपके लिए मेहनत की है तो अभी तभी आप वीडियो को देखिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक आप सही बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, आराम से मॉडल सेट पेपर और घर पे बैठे बैठे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।